फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम लोग देख रहे थे। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा था बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद हमने फिर रक्षा प्रौद्योगिकी के विषय में कल हमने देखा था वीडियो के माध्यम से। और आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र है वो है क्रूज़ मिसाइल। तो पहले समझ लेते हैं कि क्रूज़ मिसाइल क्या है, और आफ्टर देन हम लोग ये काम करेंगे कि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रूज़ मिसाइल के बारे में। यह जेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। एक्चुअल में जो क्रूज़ मिसाइल होती है यह जेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। यह पूर्णतः वायुमंडल के आंतरिक हिस्सों में उड़ान भरती है। ठीक है, मतलब ये लोअर एटमॉस्फेयर में गमन करती चलती है। क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि समानांतर का मतलब कैसा होता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल का पथ दीर्घवृत्तीय होता है, मतलब एलिप्टिकल होता है, अर्थात निर्धारित नहीं होता। ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते। याद रखिएगा, ये जो क्रूज मिसाइल हैं इन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो क्रूज मिसाइल होता है इसका जो पथ होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलिप्टिकल कहते हैं। ठीक, इनकी गति निर्धारण हेतु विशेष प्रणाली का उपयोग किया जाता है, मतलब विशेष प्रकार की प्रणाली, इसका नाम है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ठीक, तो इस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से इसकी गति का निर्धारण किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से आकार में छोटी होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो क्रूज़ मिसाइल होती है आकार में बहुत छोटी होती है। किसकी तुलना में? तो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। आधुनिक क्रूज़ मिसाइल में जीपीएस तकनीक का प्रयोग होता है। जो आधुनिक जो क्रूज़ मिसाइल हैं, वर्तमान में जो मिसाइलें बन रही हैं क्रूज़ मिसाइलें, तो उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप आसानी से नेविगेशन कर सकते हो, उसको आसानी से आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, जीपीएस सिस्टम होगा तो ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। ज़मीन से कम ऊंचाई और ज़मीन के समानांतर उड़ने के कारण ज़मीन पर आधारित जो रडार होते हैं इसका पता नहीं लगा पाते। मतलब जो ज़मीन में जो रडार उपस्थित होते हैं वो रडार इनका पता नहीं लगा पाते। ठीक, यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार ढलती हुई चलती है, मतलब जैसा इनको जगह मिलेगी उसके हिसाब से एडजस्ट होकर चलती हैं। अब कैसे होगी चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये पृथ्वी की पूरी सतह है, ये वाली है ना। इसको मैं थोड़ा लाइन से भी कर दे रहा हूँ। ये जो है पूरी पृथ्वी की जो सतह है ये वाली। ठीक, और पृथ्वी पर जो है पहाड़ भी है और वृक्ष भी है, और ये लॉन्चर हैं जिससे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्रूज़ मिसाइल को छोड़ रहे हैं। तो ये क्रूज़ मिसाइल क्या होगी? सबसे पहले तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसके बाद में ये अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, और फिर वहाँ से ये टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 45 अंश का कोण बनाएगी, और टिल्ट होने के बाद वापस ये हाइयर एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर में ये आएगी, है ना। तो ये सॉरी ये क्रूज़ मिसाइल का है, सॉरी ये क्रूज़ मिसाइल है। तो क्रूज़ मिसाइल में क्या होगा कि एक्चुअल में जो लॉन्चर होगा, लॉन्चर से जब इसको लॉन्च करेंगे तो ये सीधा ऊपर जाएगा, और वहाँ से ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के समानांतर हो जाएगा। और इसके रास्ते में अगर कोई चीज़ आ रही, मान लो पहाड़ आ रहा है, तो ये पहाड़ के हिसाब से ये फिर एडजस्ट होगा, ऊपर की ओर चलेगा। मान लो वृक्ष आ गया तो फिर ये उसके हिसाब से ढलता हुआ, मतलब जैसी भौगोलिक स्थिति इसको मिलेगी उसके हिसाब से ये अपना अनुसरण करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा, और सीधे अपने लक्ष्य को जाकर हिट करेगा और उसको निस्तो नाबूद कर देगा, मतलब उसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, तो यहाँ से जब ये ऊपर चलेगा तो इसकी जो आकृति बनेगी, मतलब ये दीर्घवृत्तीय रूट को फॉलो करता है, मतलब ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। दीर्घवृत्तीय मतलब एक बड़ा वृत्त बनेगा, उठा और सीधे फिर नीचे आ गया और फिर समानांतर चलने लगा। जबकि हम अगर यहाँ देखें तो, और याद रखिएगा कि जो क्रूज़ मिसाइल है ये निम्न वायुमंडल में ही चलता है, ये ऊपर नहीं जाता, ये अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाता या हायर एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही गमन करता है, या आगे बढ़ता है। ठीक, और इसका निशाना बड़ा सटीक होता है क्योंकि समानांतर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होगा, एक तो लॉन्चर होगा जिससे इसको लॉन्च किया जाएगा। ये सबसे पहले हाइयर उसमें जाएगा, पहले लोअर एटमॉस्फेयर में, वहाँ से हाइयर एटमॉस्फेयर में, और फिर वहाँ से ये टिल्ट हो जाएगा, और 45 अंश का कोण बनाने के बाद क्या होगा, ये फिर किधर आएगा, ये वापस से लोअर एटमॉस्फेयर में आएगा, और लोअर एटमॉस्फेयर में आने के बाद में ये फिर किधर आ जाएगा, आपके लक्ष्य की ओर। मतलब क्या होगा कि जो मिसाइल होगी, मिसाइल तो ख़त्म हो जाएगी, और उसके ऊपर जो लगा हुआ जो पेलोड है वो पेलोड कहाँ गिरेगा, नीचे धरती की ओर, मतलब विस्फोटक किधर गिरेगा, ज़मीन की ओर। तो इससे क्या होता है, कई बार वो इधर उधर गिर सकता है, तो हो सकता है कि कई बार ये
नियंत्रण में ना रहे, जहाँ हम इसको गिराना चाह रहे हैं वहाँ ये ना गिरे बल्कि इधर या उधर गिर सकता है, तो ये एकदम अचूक निशाना लगाने में ये नाकाम है, ठीक। जबकि ये एकदम अचूक निशाना लगाता है क्रूज मिसाइल, और ये इसका निशाना कई बार चूक जाया करता है। ये अंतर है बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे गति के आधार पर क्रूज मिसाइल कितने किस्म की होती है। तो सबसे पहले होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी गति 1 मैक से कम होती है, ठीक है। अब मैक जो है एक प्रकार की यूनिट है आपके स्पीड को मेज़र करने की। उदाहरण है इसमें निर्भया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सोनिक मिसाइल, जिसकी गति 1 मैक के बराबर होती है, इसको हम सोनिक मिसाइल कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी स्पीड होती है 1 मैक से 5 मैक के बीच में। उदाहरण है इसमें ब्रह्मोस और सूर्या। इसके अलावा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी गति 5 मैक से अधिक होती है। फिलहाल भारत में इस पर काम चल रहा है, मतलब अभी फिलहाल ये कैसा है, प्रचलन में है। उदाहरण है इसका ब्रह्मोस मैक 3 और स्वपापन्ना। ये इसकी जो स्पीड है लगभग जो है 7 मैक के ऊपर है, पूरा 10 भी नहीं है ना, मतलब 5 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा हो गई इसकी स्पीड, इसलिए ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाता है। तो जो स्वपापन्ना है ये काफ़ी तेज़ हो जाएगी, अगर मान लो इसको अगर बना लिया जाता है पूर्ण रूप से, तो इसकी स्पीड जो है 7 मैक के आसपास की है, तो काफ़ी स्पीड है। और 1 मैक बराबर आप मानेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 1 मैक बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। स्टील्थ मिसाइल होती हैं, ऐसी मिसाइल हैं जो राडार से ना छिप सके, इनको स्टील्थ मिसाइल कहते हैं। इसके अलावा ट्री टॉप ट्रैजेक्टरी, मतलब सीधा ना चल कर ये आड़ा तिरछा गति करती हैं, ऐसी मिसाइल है, ठीक। इसके अलावा कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत क्या होता है कि अचानक से हमला करने वाले, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत क्या है कि आप अचानक से क्या कर दो, सामने वाले पर हमला कर दो। जैसे पहले होता था ना गोरिल्ला वार, छुपे और अचानक से वार करती, खासतौर पे अपने जो शिवाजी थे इसमें माहिर थे गोरिल्ला युद्ध में। और गोरिल्ला युद्ध कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोरिल्ला युद्ध में गोरिल्लाओं का इस्तेमाल किया जाता, मतलब छुप के अचानक से वार करना। एंटीसिप का मतलब होता है इसको कहीं से भी छोड़ा जा सकता, मतलब एंटीसिप मिसाइलें वैसी मिसाइलें होती है जिसको कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। आप सबमरीन से छोड़ दो, टैंक से छोड़ दो, ज़मीन से छोड़ दो, हवा से छोड़ दो, या हवा से हवा में छोड़ दो, जैसे छोड़ना वैसे छोड़ दो, इसको एंटीसिप मिसाइलें होती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग आकार देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बड़ा होता है, जबकि क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होता है। इसके अलावा हम लोग देखें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है काफ़ी भारी वजन का बम ले जाने में सक्षम है, मतलब ये जो वार हेड होता है सामने, जो सामने का जो थोबड़ा होता है जिसमें हम लोग बम ठूसते हैं, है ना, सीधे मैं इसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी मवाली टाइप की भी हो, ठीक। काफ़ी भारी वजन का ये बम ले जाने में सक्षम है। बल्कि जो क्रूज मिसाइल है इसमें ले जाए जाने वाले बम या विस्फोटक का आकार छोटा होता है। सही बात है, अब ये खुद ही छोटा है तो छोटा सा लेके जाएगा ना, ये छोटा सा पप्पू है तो छोटा सा लेके जाएगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये अपना ईंधन अपने साथ लेकर चलते हैं, अर्थात ईंधन के साथ O2 भी लेकर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो भाई इसका ईंधन जलेगा तब तो ये आगे बढ़ेगा, तो ऑलरेडी इसके ईंधन के साथ में ऑक्सीजन भेजी जाती है, ऑक्सीडाइजर भेजते हैं ताकि उसका ईंधन जलने में सहायता करे, कौन, ऑक्सीजन, और ईंधन जलेगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। जबकि ये लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं क्रूज मिसाइल, तो ईंधन साथ होता है पर O2 हवा से लेते हैं। ईंधन साथ में भेजेंगे हम, खाना साथ में भेजेंगे, लेकिन खाना को जलाने के लिए क्या भेजेंगे हम, ऑक्सीजन साथ में नहीं भेजी जाएगी, किस में, क्रूज मिसाइल में। जबकि हम किस में भेजेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल में हम ऑक्सीजन साथ में भेजेंगे, लेकिन क्रूज मिसाइल में हम ऑक्सीजन साथ में नहीं भेजेंगे, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ेगा और लोअर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद रहती है, तो ये बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके ईंधन को जलाएगा और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं, देखो सीधा जाता है और फिर ऐसा मुड़ता है ना, ये व्यू। इसके अलावा ये नीचे नीचे चलते हैं, ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में चलेंगे, नीचे नीचे चलेंगे, पृथ्वी के समानांतर चलेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने पर अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलते हैं। जैसे ही रॉकेट से संपर्क खत्म होता है उसमें लगा बम नीचे की ओर गिरने लगता है, इसलिए एक बार छोड़े जाने पर लक्ष्य पर नियंत्रण नहीं होता। वही बात मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा 19-20 हुआ तो ये अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रूज मिसाइल होते हैं पृथ्वी के समानांतर चलते हैं और इनका निशाना भी सटीक होता है ना, इसका लक्ष्य पर बिल्कुल नियंत्रण होता है। अब हम लोग देखें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका प्रयोग हाँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें परमाणु बम के लिए होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है परमाणु बम के लिए ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली क्या होता है
कि आप या मुख्यतः ये परमाणु बम इसके वारहेड में रखे जाते हैं और कभी कभार जो है कुछ अन्य चीज़ों को भी रख दिया जाता है, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, पारंपरिक हमारे जो बम हैं उनको भी रखा जाता है। लेकिन ये जो अपने क्रूज मिसाइल होते हैं ये नीचे गमन करते हैं और कम दूरी तक जाते हैं, इसलिए इनके साथ में क्या आप या तो परमाणु बम भी रख दो या पारंपरिक हमारे हथियार रख दो, कुछ भी रख दो, ये उसको ले जाने में सक्षम होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान करना आसान है, जबकि क्रूज मिसाइल की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि ये नीचे उड़ते हैं, राडार इनको सेंस नहीं कर पाता, लेकिन राडार इनको पकड़ लेता है, किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को, है ना। इसलिए री एंट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, याद रखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। इनकी स्पीड कम होती है, किसकी स्पीड कम होती है, आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इनकी स्पीड कम होती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल हैं इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनका निशाना परफेक्ट नहीं होता, जबकि क्रूज मिसाइल का जो निशाना है वो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। इनकी प्राइस मतलब कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल की, जबकि जो आपके क्रूज मिसाइल होते हैं इनकी जो प्राइस है या कीमत है वो काफ़ी कम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को रेंज या परास या दूरी के आधार पर बांटा जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल को स्पीड या वेलोसिटी के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत से अंतर हैं जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या इस्तेमाल किया जाता है और क्रूज मिसाइल का क्या इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पूरा हम रक्षा प्रौद्योगिकी को समझना है तो हमको पहले तो हमारे जितने भी जो हमारे जो वेपन्स हैं उनको हमको समझना होगा, और वेपन्स में हमने सबसे पहले यही देखा कि पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमने समझा। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ भारती, जय हिंद।